गाइस, इंग्लिश प्रो टीच चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देयर है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि देयर का प्रयोग हमें कहाँ पर करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए आज देखते हैं कि देयर का प्रयोग हम कहाँ पर करें। देयर का प्रयोग बच्चों वहाँ पर होता है जब किसी सेंटेंस में शुरुआत में हमें सब्जेक्ट की प्राप्ति ना हो, तो हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग कर देते हैं। इसीलिए उसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इंट्रोडक्टरी का मतलब शुरुआत करने वाला। अब देखिए कैसे होगा, कैसे हम जान पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम ये जान जाएं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर सब्जेक्ट पहचानना हम जान जाएंगे तभी हम पहचान पाएंगे कि सब्जेक्ट शुरू में है कि लास्ट में है। तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानते हैं सब्जेक्ट। देखिए वाक्य में मेज के नीचे बिल्ली है। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारा सब्जेक्ट मेज है या बिल्ली है। तो सब्जेक्ट पहचानने का तरीका हमने कई वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो बच्चों खुद फैसला कर लीजिए कि इस सेंटेंस में मेज के नीचे बिल्ली है, इस सेंटेंस में बात मेज की हो रही है कि बिल्ली की। तो जाहिर सी बात है जो बात हमारी हो रही है वो मेज की नहीं है, बिल्ली की बात हो रही है। और देखिए बिल्ली कहाँ है, सेंटेंस के लास्ट में है, जबकि कहाँ होना चाहिए, शुरुआत में। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो है सेंटेंस की शुरुआत में नहीं होता है तो हमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए कैट अंडर द टेबल। टेबल के नीचे एक बिल्ली है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। जितना ही उदाहरण एक्सरसाइज आप करेंगे उतना ही आपकी जानकारी बढ़ेगी। देखिए बाग में फूल हैं। तो बच्चों देखिए मैंने बताया था सब्जेक्ट सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे। बाग में फूल है तो बात किसकी हो रही है, बाग की या फूल की। स्पष्ट है कि बात हो रही है फूल की, तो फूल हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सेंटेंस के लास्ट में होना कहाँ चाहिए, शुरू में। तो शुरू में बाग आ गया, सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आ गया। जब शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं होता है, सेंटेंस के लास्ट में होता है, तो हमें सब्जेक्ट के रूप में कुछ ना कुछ वर्ड चाहिए। तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। अब देखिए तीसरे वाक्य में मेरे घर के नज़दीक बस स्टॉप है। तो बच्चों देखिए सबसे पहली बात आप जो है सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका सीखिए। हमारे घर के नज़दीक बस स्टॉप है, बात किसकी हो रही है, घर की या बस स्टॉप की। तो जाहिर है बात जो है बस स्टॉप की हो रही है। तो जिसकी बात होती है किसी वाक्य में वही सब्जेक्ट होता है। तो हमारा बस स्टॉप हमारा सब्जेक्ट है और कहाँ पर है, सेंटेंस के लास्ट में है। तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए बस स्टॉप नियर माई हाउस। चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल में बहुत सारा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। फ्रिज में केक है। तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि बात फ्रिज की हो रही है या केक की। स्पष्ट है कि बात जो है केक की हो रही है, ना कि फ्रिज की। तो किसी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वही सब्जेक्ट होता है। मैंने कई वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए देयर इज ए केक इन द फ्रिज। पांचवें वाक्य में देखेंगे बॉक्स में खिलौना है। तो बच्चों बात बॉक्स की हो रही है या खिलौने की। तो जाहिर है खिलौने की बात हो रही है, तो खिलौना हमारा सब्जेक्ट है। तो देयर आर टॉयज इन द बॉक्स। अब छठा एग्जाम्पल देखें, जार में चीनी है। तो बात जार की हो रही है अथवा चीनी की, चीनी की बात हो रही है, तो चीनी हमारा सब्जेक्ट है। देयर इज शुगर इन द जार। और लास्ट में देखेंगे, लास्ट वाला वाक्य कप में दूध है। तो बच्चों देखिए खुद फैसला कर लीजिए कि बात कप की हो रही है या दूध की। तो जाहिर सी बात है बात दूध की चल रही है, तो दूध हमारा सब्जेक्ट है। तो कहाँ है दूध, वाक्य के लास्ट में। और कहाँ चाहिए, शुरुआत में चाहिए। तो इसलिए शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज मिल्क इन द कप। वैसे भी देयर का जो प्रयोग होता है वो किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बताता है। और ज़्यादातर इसमें जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे में हो गया, अंडर हो गया और जैसे इन हो गया। इस तरह हम पहचान पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।